हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सर्वसागुणम्। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य भगवान कुंद कुंद महाराज की जय। परम पूज्य मुनि कुंभ श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, आज कक्षा का 5वां दिन। आइए आज की कक्षा को अपन कल की विषय के रिवीजन के साथ प्रारंभ करेंगे। हाँ जी, तो कल आपको कुछ गृह कार्य दिया गया था, किसी ने कंप्लीट किया है क्या? कल का गृह कार्य हैंड रेज करना है। हाँ, ये रेड मीम से कोई हैंड रेज कर रहा है, वैसे हैंड रेज नहीं, आप हैंड रेज कीजिए मोबाइल में ऑप्शन में जाके। हाँ, जिसने भी वो गाथा याद की है वो अपना हैंड रेज कर सकता है। किसी ने भी नहीं की? ओहो, ऐसे कैसे काम चलेगा? हाँ, पूर्णिमा जी दाहोद से आप तो करते थे, याद आपने भी नहीं किया? हाँ, अर्चना जैन जी बराठा से। हाँ, अर्चना जी अपना माइक अनम्यूट करें। 17 नंबर की भैया जी। हाँ जी, 17 खेत पहले विषय। अपने आसपास का साउंड टीवी में भी बंद करवा दीजिए, आवाज आ रहा था। हाँ जी, सुनाइए। हो गई। खेत खेत विशेषे काले सुबी खेत विशेषे काले बवई सुबीयम फलम जेहि। देख लीजिए थोड़ा सा। देख लीजिए, कहाँ देखे। चलिए कोई बात नहीं, आपने प्रयास अच्छे से किया। हाँ 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 हाँ। हाँ हाँ। खेत विशेषे काले बवई सुबीयम फलम जेहि व्यूलम। अब फिर ठीक है, भूल कोई बात नहीं। हाँ, आखिरी में, कक्षा के आखिरी में जिनको याद है वो अपना हैंड रेज करना कक्षा के आखिरी में। चलिए कोई बात नहीं, गई। आपने कहाँ थोड़ा बहुत भी जितना भी। हाँ, अच्छा है। आइए, सुन रहे हैं मुझे? हाँ भैया, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, आइए अपन आज की कक्षा कंटिन्यू करते हैं। मैं पीडीएफ डॉक्यूमेंट आपकी मोबाइल स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ। जिनके पास पुस्तक नहीं है वो पुस्तक जो मैंने आपकी मोबाइल स्क्रीन पे शेयर किया है इससे देखेंगे। आइए ग्रंथ का मंगलाचरण करते हैं। सभी अपने अपने स्थान पे हाथ जोड़ लें। जिन्हें मंगलाचरण याद नहीं है वे मोबाइल स्क्रीन पर मंगलाचरण देख सकते हैं। नमियोर्वड्डमाणं परमापाणं जिनं त्रिशूद्रेण मोक्षामि नयनसारं सायार्नयाणधम्। बोलिए आचार्य भगवान कुंद कुंद महाराज की जय। अपन ने इस ग्रंथ के 17 श्लोक, 17 गाथाएं, क्षमा करें, 17 गाथाओं का अपन ने पाठ कर लिया है लगभग। उससे आगे अपन चलेंगे। किसी की कोई जो प्रश्न रहेंगे उसको अपन आखिरी में देखेंगे। आइए 18वें नंबर की गाथा। तो पिछली गाथा में 7वें नंबर की गाथा में आपको
7 क्षेत्रों में दान का फल बताया कि वे 7 क्षेत्र कौन-कौन से हैं। अपन एक बार फिर से उसको देख लेते हैं। जो लोग आज नए जुड़े हैं, वे उसको देख कर के अपना आगे का रिवीजन देख लें। आप में से किसी को 7 क्षेत्रों के नाम याद हैं? हाँ जी, देखिए 7 क्षेत्र कौन-कौन से हैं? श्लोक, संस्कृत का श्लोक आपकी मोबाइल स्क्रीन पर है। जिनबिंबम जिनागारम जिनयात्रा महोत्सवम जिनतीर्थम जिनागमम जिनायतनानि सप्तधा। ये 7 प्रकार के सप्त स्थान पिछली गाथा में बताए गए कि जो व्यक्ति, जो श्रावक जिन बिंब, जिन आगार अर्थात मंदिर, जिन यात्रा, पंच कल्याणक महोत्सव, जिन तीर्थ का उद्धार, जिन आगम यानी जिन वाणी का प्रकाशन और कैसे देखिए और 5वें नंबर पे 7वें नंबर का जिन आयतन। आयतन कितने बताए थे? 6 प्रकार के अनायतन होते हैं। तो उससे विपरीत जो देव, गुरु, शास्त्र और उनके मानने वाले हैं, वो आयतन के अंतर्गत आते हैं। जो इनको या इनके निमित्त से दान देता है, वह भोग भूमि में और स्वर्ग भूमि में जन्म लेता है। ऐसा 18वें 17वें नंबर की गाथा में हमें बताया गया। आज हमें 18वें नंबर की गाथा देखनी है। यहाँ कह रहे हैं 7 क्षेत्रों में दिए गए दान का फल क्या है? आइए पहले उच्चारण करेंगे। इह, इह, निय, मिय, सुबित्त, सुबित्त, बीयम, बीयम, इह निय सुबित्त बीयम, जो बबई, बबई, जिणोत्त, जिणोत्त, सत्त, सत्त, खेतेषु, खेतेषु, इहनीयसु वित्तवीयम, जो बवै जिणोत्त सत्त खेतेषु। दूसरी पंक्ति देखें। तो तिहुबण, तिहुबण, राज्य, राज्य, फलम, फलम, तो तिहुबण राज्य फलम, भुंजदी, भुंजदी, कल्याण, कल्याण, पंचफलम, पंचफलम। आइए पूरी गाथा एक बार फिर से पढ़ें। इहनीय सुवित बीयम, जो बवै जीणुत सत्त खेतेषु, स्योतिहुवण राज्य फलम, भुंजदि कल्याण पंच फलम। आइए पूरी गाथा का अर्थ देखते हैं। बहुत ही सुंदर गाथा है। आचार्य भगवान कुंद कुंद महाराज क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं। पहली पंक्ति के मध्य में जो लिखा है उसे आपको सबसे आगे लगा लें। जो यानी जो पुरुष, जो श्रावक, जिणुत अर्थात जिनेन्द्र भगवान के कहे हुए, सप्त खेतेषु 7 प्रकार के क्षेत्रों में, खेत यानी क्षेत्र, संस्कृत में इसका रूपांतरण करेंगे तो खेत का तात्पर्य क्षेत्र निकलेगा। फिर से देखें। जो कौन? जो पुरुष, जिणुत, जिणुत यानी जिनेन्द्र भगवान के द्वारा उक्त, उक्त यानी कहे गए, सत्त खेतेषु 7 क्षेत्रों में। कौन कौन से 7 क्षेत्र हैं? अभी पिछली गाथा में अपन ने पढ़ा था। जिनबिंब, जिनागार, जिन आगम का प्रकाशन आदि आदि, पंच कल्याणक। उन 7 क्षेत्रों में जो जीव, जो श्रावक क्या करता है? पहली पंक्ति के पहले पद के पास पहुंच जाए। निय, निय यानी निज के, सुवित्त यानी अच्छे वित्त को। वित्त क्या कहलाता है? वित्त यानी धन को। सुवित्त यानी न्याय पूर्वक कमाए हुए वित्त यानी धन को। बीयम यानी धन रूपी बीज को। बवई यानी बोता है। जो श्रावक,
जिनुत यानी जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे हुए सप्त क्षेत्रेषु 7 प्रकार के क्षेत्रों में निय यानी निज के सुवित्त बीयम अच्छे वित्त रूपी बीज को बवई, बवई यानी बोता है। सो यानी वह जीव, वह श्रावक तिहुवन रज्य फलम, तिहुवन अर्थात त्रिभुवन, त्रिभुवन का संस्कृत में क्या रूपांतरण होगा? त्रिभुवन। वह तीनों लोकों के रज्य यानी राज्य के, फलम यानी फल को भुंजदी भोगता है। और फिर क्या, और क्या भोगता है? पंच फलम कल्याण भुंजई, और तीनों लोकों के राज्य के फल के साथ पंच कल्याणक रूपी फल को भी वो भुंजदी भोगता है। इस प्रकार से 18वें नंबर की गाथा में आचार्य भगवान कुंद कुंद महाराज हम सबके लिए उपदेश दे रहे हैं कि हे भक्त जीव, इन 7 क्षेत्रों में हमें दान देना है। जो इन 7 क्षेत्रों में अपने सुवित्त का दान देता, ध्यान रखना, सुवित्त यानी न्याय पूर्वक कमाया हुआ धन होना चाहिए। किसी को सता कर, किसी के ठग कर जो कमाया हुआ धन है, उसको दान देने से आपको ये फल प्राप्त होने वाला नहीं है। ये फल किसे प्राप्त होगा? जिसने न्याय नीति पूर्वक धन का अर्जन किया। इसके लिए क्या कहा हमने? सुवित्त नियम, सुवित्त नियम अर्थात सु यानी अच्छे प्रकार से, वित्त यानी जो वित्त यानी जो धन कमाया गया है, ऐसा बीयम यानी ऐसा बीज जो बवई, जो श्रावक बवई यानी बोता है। कहाँ बोता है? सप्त क्षेत्रेषु, 7 प्रकार के क्षेत्रों में बोता है। कौन से 7 प्रकार के क्षेत्रों में बोता है? जिनोत्त जिनेन्द्र भगवान के कहे हुए 7 प्रकार के क्षेत्रों में बोता है। सो यानी वह जीव, वह श्रावक तिहुवन राज्य फलम भुंजरी, त्रिभुवन तीनों लोकों के राज्य के फल को भोगता है, और क्रमशः पंच फलम कल्याण भुंजरी, और पंच फल अर्थात पंच कल्याण के फल को भी भुंजरी यानी भोगता है। इस प्रकार से 7 क्षेत्रों में दान का फल यहाँ बताया गया है। आइए इसका अर्थ एक बार जो भावार्थ दिया है उसको अपन पढ़ते हैं। जो भव्यात्मा, निकट भव्य पुरुष, अपने न्याय से उपार्जित श्रेष्ठ धन रूपी बीज को सप्त क्षेत्र रूपी भूमियों में बोता है, वह इस लोक में त्रिभुवन के राज्य फल को और गर्भ जन्म तप ज्ञान मोक्ष रूपी पंच कल्याण को भोगता है। अर्थात अपने न्यायोपार्जित धन को सप्त क्षेत्रों में दान देने वाला जीव सांसारिक सर्वश्रेष्ठ सुखों को भोग कर अंत में तीर्थंकर पद से विभूषित होकर मुक्ति पद को प्राप्त करता है। पिछली गाथा में भी आपको इस 7 क्षेत्र बता दिए गए थे, फिर से देख लीजिए। वे 7 क्षेत्र कौन से हैं? गांठ बांध लीजिए, याद कर लीजिए कि दान देना है तो इन 7 क्षेत्रों में ही हमें दान देना है। कौन कौन से? कहीं भगवान का बिंब स्थापना हो रही हो, जिन बिंब मंदिर में बिंब स्थापना का मौका मिले तो अपने जीवन में एक मूर्ति अवश्य स्थापित करना। कहीं मंदिर बन रहा हो, जिनागार बन रहा हो, तो वहां पे अपनी एक ईंट को अवश्य लगाना, अपनी क्षमता के अनुसार उस मंदिर का निर्माण अवश्य कराना। कहीं पे जिन यात्रा, कोई तीर्थ जाने के लिए कोई जिनेन्द्र भगवान की यात्रा निकल रही हो, उसके निमित्त भी अपने धन का कुछ भाग हमें खर्च करना चाहिए। कोई महोत्सव हो रहा हो, पंच कल्याणक हो रहा हो, सिद्ध चक्र विधान आदि हो रहा हो, उसके निमित्त भी हमें अपने धन को व्यय करना चाहिए। जिन्हें तीर्थ के उद्धार के लिए भी धन को व्यय करना चाहिए, और जिनागम जिनवाणी के प्रकाशन के लिए भी हमें अपने धन का व्यय करना चाहिए। और उसके बाद क्या कहा? जिन आयतन, जिन आयतन कौन से हैं? देव, गुरु और शास्त्र, और देव, गुरु और धर्म, इस प्रकार से भी मिलता है। देव की भक्ति करना, गुरु की भक्ति करना, और शास्त्र अथवा जिन धर्म की भक्ति करना, और इनके मानने वाले। और इन 6 प्रकार के आयतनों में भी अपने धन का जो दान करता है, वह निश्चित स्वर्ग भूमि और भोग भूमि में जाके जन्म लेता है। ऐसा यहाँ आचार्य भगवान कुंद कुंद देव हमें समझाना चाह रहे थे, जो अपन ने यहाँ अच्छे से देख लिया। आइए अगली गाथा 19वें नंबर की गाथा अपन देखेंगे। ये जो भी पेन चला रहा है वो पेन ना चलाए,
हाँ, अब आप नहीं चला पाएंगे, मैंने हटा दिया। भैया क्या है भैया, कुछ बाय मिस्टेक भी चल जाता है, वो करते हैं हाँ तो हाँ, चल जाता है। मैं उसको कर दिया हूँ, अब नहीं चला पाएंगे। अब आप इरेजर ये लेके इसको हटा भी सकते हैं। हाँ, मैं वही कर रहा हूँ। इरेजर कहाँ गया? मैं देख रहा हूँ आलोक जी, अभी वो था नहीं। चलिए, ये अभी आ नहीं रहा है, कहाँ से होना है, फिर देखते हैं इसका। 19वें नंबर की गाथा को। अब क्या कह रहे हैं? संसारिक सुख भी सुपात्र दान के बिना नहीं मिलता। बंधुओं, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूँ, मैं नहीं बता रहा हूँ, ये भगवान कुंद कुंद महाराज ने तीर्थंकर भगवान की वाणी को अनुसरण करते हुए यहाँ उपदेश दिया है कि संसार के सुख भी आपको प्राप्त करना है तो आपको दान देना पड़ेगा। किसे दान देना पड़ेगा? सुपात्र के लिए दान देना पड़ेगा। एक बार आचार्य श्री विद्यासागर महाराज के पास एक उदाहरण सुनाते हैं, सुधासागर जी महाराज साहब। तो कहते हैं कि एक बार एक बहुत निर्धन व्यक्ति आचार्य श्री के पास पहुंचा। तो आचार्य श्री से महाराजों ने, आचार्य श्री के पास तो कोई पहुंच नहीं पाता इस प्रकार की बात करने के लिए, तो महाराजों ने कहा कि ये भक्त है, बहुत अच्छा है, लेकिन अभी ये फेल हो गई पार्टी। तो आचार्य श्री के पास पहुंचे, तो आचार्य श्री इसके लिए कुछ उपाय बताइए। सबने सोचा कि आचार्य श्री निश्चित कुछ ना कुछ मंत्र देंगे, लेकिन हमारे आचार्य भगवान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि इससे बोलो कि तुम कुछ ना कुछ दान करो। जैसे ये शब्द किसी ने सुने तो वो सोचने लगे, अरे इसके पास तो कुछ भी नहीं है, और आचार्य श्री ने इससे दान करने के लिए कहा। ध्यान रखना, गुरुओं के मुख से जो वाणी निकलती है वह अमृत के समान वाणी होती है, उसमें हमें कभी संदेह नहीं करना चाहिए। आचार्य भगवान ने जैसा कहा था, मुनियों ने उस श्रावक से वैसे ही कह दिया। और कहते हैं कि उस श्रावक के पास जो भी थोड़ा बहुत धन था उसने उसे दान दिया, और कुछ महीने बाद जब वो आया तो उसकी कुछ और ही दशा थी। उसका फिर से काम धंधा जम गया था, और वो आया और उसने बताया कि महाराज, आपने जो उपाय बताया था उस उपाय से मेरा फिर से काम धंधा चल गया। ध्यान रखना, आचार्य श्री ने कुंद कुंद महाराज की गाथा बताई थी। क्या कह रही है ये गाथा? आइए इसका उच्चारण करते हैं, फिर अपन आगे देखेंगे। मादु मादु पिदु पिदु पुत्र पुत्र, यहाँ पे ध्यान रखना है, दो ता हैं, एक आधा ता और एक पूरा ता। पुत्र मित्तम मित्तम कलत्त कलत्त धन धन धन्न धन्न बत्थु बत्थु बाहणम बाहणम बिहबम बिहबम। पूरी लाइन देखेंगे एक बार फिर से। मादु पिदु पुत्तमित्तम कलत्त धन धन्न बत्तु बाहणम बिहवम। दूसरी पंक्ति देखें। संसार संसार सार सार सौखम सौखम। संसार सार सौखम सब्बम सब्बम। जाणः जाणः सुपत्त सुपत्त दान दान फलम फलम। पूरी पंक्ति फिर से देखना है। संसार सौख संसार सार सौखम सब्बम जाण सुपत्त दान फलम। पूरी गाथा फिर से देखें। मादु पिदु पुत्तमित्तम कलत्त धन धन्न वस्तु बाहणम विहवम। संसार सार सौखम सब्बम जान सुपत्त दान फलम। आइए इस गाथा का अर्थ देखते हैं। ध्यान रखना, ये प्राकृत भाषा है, बहुत सारे लोगों को इसके उच्चारण मात्र से इसका कुछ कुछ अर्थ समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं। मादु
मादु यानी माता, पितु, पितु यानी पिता, पुत्र, पुत्र अर्थात पुत्र, मित्रम, मित्रम अर्थात मित्र, कलत्र, कलत्र यानी स्त्री यानी पत्नी, धन, धन मतलब धन, धन ध्यान रखना। आज के समय में रुपए पैसे को ज्यादा धन मानते हैं, लेकिन पूर्व के समय में गौ धन, गज धन, बाघ धन। गौ धन यानी गाय भैंस आदि पशु पक्षियों को, पशुओं को भी धन के श्रेणी में गिना जाता था। तो कह रहे हैं गाय भैंस आदि कई प्रकार का जो धन है वह धन, धन्य, धन्य अर्थात धान्य, धान्य यानी आपके घर में कितना धान्य है। आज के समय में तो आप लोग ज्यादा कलेक्शन करके नहीं रखते, बाजार से जाके परचेज करके लाते हो, लेकिन पहले के समय में कोठी भर भर के धान रखा जाता था। धन्य यानी धान, अनाज, बत्तू, बत्तू का मतलब वास्तुशास्त्र, मतलब मकान कैसे बनाना, बिल्डिंग कैसे बनाना, उसके शास्त्र को। बत्तू मतलब हो गया मकान। वाहन, वाहन अर्थात वाहन, विहबम, विहबम मतलब वैभव। संस्कृत में जब इसका विहबम का रूपांतरण करेंगे तो उसका वैभव निकलेगा। वैभव मतलब संपत्ति, आभूषण आदि, जो वैभव है वह। यह सब क्या है, फिर से देखें पूरी पंक्ति को। माता, पिता, पुत्र, मित्र, पत्नी, धन, धान्य, मकान, वाहन आदि जो वैभव संपत्ति है। और क्या, आगे देखो, सब्बम संसार सार सौखम, दूसरी पंक्ति के मध्य में लिखा हुआ है सब्बम यानी सब कुछ, संपूर्ण, संसार सार सौखम, इस संसार में सारभूत जो सौख सामग्री है, सुख की सामग्री है, सब्बम सब कुछ, सुपत्र दान फलम जानह, सुपात्र को दान का फल जानना चाहिए। फिर से देखें, सुपत्र यानी सुपात्र के, दान यानी दान के, फलम यानी फल रूप, जानह यानी जानना चाहिए। बहुत सुंदर गाथा आचार्य भगवान कुंद कुंद ने कही है। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे घर में धन हो, मेरे मित्र अच्छे हों, मेरी मेरी पत्नी अच्छी हो, धन हो, धान्य हो, मकान हो, मेरे वाहन हो, संसार का सब सुख मुझे प्राप्त हो। लेकिन ध्यान रखना, यह सब सुख संपत्ति उनको ही प्राप्त होती है जिन्होंने पूर्व काल में सुपात्र के लिए दान दिया है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, आचार्य भगवान कुंद कुंद महाराज तीर्थंकर की वाणी का अनुसरण करते हुए यहाँ कह रहे हैं, सब्बम जान है, यह सब कुछ जान लीजिए, सुपत्र दान फलम, सुपात्र के दान का फल। तो यहाँ इस गाथा में आचार्य भगवान हमें ये सब समझाना चाह रहे हैं कि यदि आप माता पिता, अच्छे मित्र, अच्छा पुत्र, अच्छी पत्नी, धन संपदा, धान्य आदि, बहुत से मकान, वाहन, बहुत प्रकार के वैभव को, संपत्ति को, और संसार में जो कुछ भी सारभूत सुख है, सुख सामग्री है, उसे प्राप्त करना चाहते हैं, या जिनके पास ये सब है, वह सब सुपत्र दान फलम जानह, सुपत्र यानी सुपात्र के दान के फल स्वरूप जानना चाहिए। ध्यान रखना, किसी की संपत्ति देख के कभी ईर्ष्या भाव नहीं रखना। हो सकता हमारे पड़ोस में कोई रहता हो, उसके पास ज्यादा धन हो, कोई ज्यादा दान देता हो, कोई मुनियों की ज्यादा सेवा करता हो, किसी को ज्यादा मान सम्मान मिलता हो, तो कभी कभी हमारे मन में भी उसको देख के ईर्ष्या भाव आ जाता है। नहीं बंधुओं, हमें कभी ऐसा भाव नहीं लाना। क्यों? क्योंकि आचार्य भगवान कुंद कुंद देव कह रहे हैं, जिन जीवों ने पूर्व काल में इस प्रकार से सुपात्र को दान दिया है, उनको ही ये सब सुख, संसार की सुख सामग्री प्राप्त होती है। अरे उस जीव को देख करके हमें ये अनुमोदना करनी चाहिए कि निश्चित रूप से इस जीव ने पूर्व जन्म में बहुत मुनियों को आहार दिया होगा, इस कारण से इसको इतनी सुख संपत्ति मिली। तो उससे ईर्ष्या ना करके हमें अब क्या करना है, हमें इस भाव में मुनियों को आहार दान देना है, मुनियों के आहार दान की व्यवस्था करना है। और अगर ऐसा हम करते हैं तो निश्चित हम अगले भाव के लिए इस प्रकार की खुद अपनी व्यवस्था कर रहे हैं। ध्यान रखना।
आइए, सुपात्र दान के फल को बताते हुए आचार्य भगवान कुंद कुंद और क्या कहते? कुंद कुंद भगवान की ये विशेषता है कि जब वह श्रावक के लिए कोई कथन करते हैं तो पूर्णता के साथ करते हैं, और जब वो मुनि के लिए कोई कथन कहते हैं तो वो भी एक पूर्णता के साथ करते हैं। उनका ये दृष्टिकोण रहता है कि मैं अपने शिष्य को उन समस्त बुराइयों से दूर करूं और उन समस्त गुणों से अवगत कराऊं जिससे कि वह परम सुख प्राप्त कर सके। आइए, सुपात्र दान के फल को और आगे बताते हुए आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं। 20वें नंबर की गाथा हमें देखनी है आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। गाथा नंबर 20, सुपात्र दान से और क्या प्राप्त होता है? तो कहा, चक्रवर्ती का वैभव संपदा मान करने से ऐसी सब कुछ प्राप्त होती है। आइए देखते हैं यहाँ क्या कह रहे हैं आचार्य श्री। सत्तंग, सत्तंग, रज्य, रज्य, नव, नव, निहि, निहि, सत्तंग, रज्य, नव, निहि, भंडार, भंडार, सन, सन, डंग, संडंग, बल, षंडंग बल, चौद। ध्यान रखना, दा के नीचे दा है, ऊपर वाला दा आधा दा है इसलिए उसे चौ के साथ पढ़ना, और पीछे वाला दा पूर्ण है उसे सा के साथ पढ़ना। चौद, 10, चौद, 10, रयणम, रयणम। पूरी पंक्ति फिर से देखें। सत्तंग, रज्य, नवनिहि, भंडार, संडंग बल, चौद, 10, रयणम। दूसरी पंक्ति फिर से देखें। छन्न, छन्न, वदी, वदी, छन्न वदी, सहस। ध्यान रखना, आधे सा के ऊपर ई की मात्रा लगी है, लेकिन आधे सा को सह के साथ पढ़ना है और ई की मात्रा को पूर्ण सा के साथ मिला के पढ़ना है। तो क्या बनेगा देखें फिर से। सहस, सहस, सिद्धि, सिद्धि, सहस सिद्धि, छन्न बदी, सहस सिद्धि, बिहवम, बिहवम, जाणः, जाणः, सुपत्त, सुपत्त, दान फलम, दान फलम। ध्यान रखना, अभी कंटिन्यू 3 गाथाएं सुपात्र दान के फल को बताने वाली आ रही हैं, उन्हीं को अपन पढ़ रहे हैं। पूरी गाथा एक बार फिर से देखना है। सत्तंग, राज्य, नवनिहि, भंडार, संदंग बल, चौद, 10, रयणम, छन्न बदि, सहस्र सिद्धि, बिहवम, जाण, सुपत्त, दान फलम। आइए, इस गाथा का अपन अर्थ देखते हैं। सत्तंग, सप्तंग यानी सप्त, इसको संस्कृत में रूपांतरण करेंगे तो सप्त यानी 7, अंग यानी अंग। सप्तंग राज्य, राज्य यानी राज्य, 7 अंग वाला राज्य। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या दिया उन्होंने? नव निहि, नव यानी 9, निहि यानी निधियां, 9 निधियां। भंडार का मतलब होता है कोष, खजाना, कोष, भंडार अर्थात कोष। सडंग बल, षड यानी 6, जब सडंग को संस्कृत में रूपांतरित करेंगे तो सट धन अंग धन बल इस प्रकार निकलेगा। षडंग यानी 6 प्रकार का बल, 6 प्रकार की सेना। 14 रयणम, 14 अर्थात 14 प्रकार के, रयणम यानी रत्न, 14 रत्न। छन्नवदी सहस सिद्धि, छन्नवदी
अर्थात 96, छन्नवदी अर्थात 96, सहस यानी हजार, 96,000 सिद्धि, सिद्धि मतलब क्या होता है? स्त्रियां, विहबम और बहुत प्रकार का वैभव, यह सब किसका फल है? तो आचार्य भगवान कुंद कुंद देव कह रहे हैं, सुपत दान फलम जान, यह सब सुपात्र को दान देने का फल जान है, यानी हमें जानना चाहिए। बंधुओं, फिर से इसका अन्वयार्थ देखें, पहली पंक्ति से, सदंग राज्य, 7 अंग वाला राज्य, नवनिही, 9 प्रकार की निधियां, भंडार अर्थात कोष खजाना, षडंग बल, 6 अंग वाला बल, 6 अंग वाली सेना, 14 रैणम, 14 यानी 14 प्रकार के रत्न, छन्नवदी सहस, 96 सहस यानी हजार, सिद्धि, सिद्धि यानी स्त्रियां, पत्नियां, विहिबम और बहुत प्रकार का वैभव, सुपत्र दान फलम जान, सुपात्र के दान का फल में जानना चाहिए। ध्यान रखना, जो भी चक्रवर्ती बन रहा है उसे जो राज संपदाएं, इतनी स्त्रियां, इतना वैभव, इतनी सेना जो प्राप्त हो रही है, निश्चित रूप में उसने कभी ना कभी मुनिराज को सुपात्र दान दिया था, जिसका ये परिणाम हुआ कि वो आज चक्रवर्ती के वैभव को प्राप्त हुआ। आइए इसी गाथा के आगे देखते हैं कि 7 प्रकार के अंग वाला राज्य कैसा होता। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पे, अर्थ देखना है पहले। सप्तांग राज्य, सप्तांग राज्य किसे कहते हैं? नोट कर लेना है, जिनके पास पीडीएफ है वो पेज नंबर 13 पर इसको देख सकते हैं बाद में, अभी मैं इसको आपको बता रहा हूँ। 7 अंग कौन से होते हैं राज्य के, नोट करें जिनके पास नहीं है। पहला राजा, ध्यान रखना, सप्तांग वाला राज्य कौन सा कहलाता है? जहां राजा हो, जहां मंत्री हो, जहां उसके सच्चे मित्र हो, जहां उसके पास पर्याप्त मात्रा में खजाना हो, जहां उसका एक सुरक्षित देश हो, उसका एक सुरक्षित किला हो और उसकी चतुरंगनी सेना हो। ये 6 अंग होते हैं राज्य के। तो 6 अंग वाला राज्य, 9 निधियां कौन कौन सी हैं? देखिए, आपने मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज जी की जैन तत्व विद्या पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो अवश्य इसको पढ़ना, उसमें इसका बहुत अच्छे से वर्णन दिया गया है जैन तत्व विद्या में। 9 निधियां कौन सी हैं चक्रवर्ती की? पद्म, काल, महाकाल, सर्वरत्न, पांडव, नए सर्प, माणव, शंख, पिंगल, ये 9 निधियां चक्रवर्ती की होती हैं। चक्रवर्ती के 14 रत्न होते हैं। कौन कौन से 14 रत्न होते हैं? देखिए नीचे, चक्र, छत्र, असी, मणि, चर्म, काकणी, ये 7 अजीव रत्न होते हैं चक्रवर्ती। और सेनापति, गृहपति, हाथी, घोड़ा, स्त्री, सिलावट और पुरोहित, ये 7 सजीव रत्न होते हैं चक्रवर्ती के। उसके आगे देखिए, चक्रवर्ती के पास 6 प्रकार का बल होता है। कौन कौन सा? हाथी, घोड़ा, रथ, सैनिक, गज सवार और अश्व सवार। ध्यान रखना, इतनी सब संपत्ति, वैभव, सेना आदि उस जीव को ही प्राप्त होते हैं जिसने मुनियों को आहार दान दिया है। बंधुओं, इस गाथा को सुन करके निश्चित रूप से अपने भाव बनाना कि हम अब प्रतिदिन मुनियों को आहार दान देंगे। काकड़ी क्या है अभी बताते। काकड़ी नाम का एक यंत्र होता है, इसके विषय में हम आपको अलग से डिटेल में बताएंगे। तो मैं आपको बता रहा था कि इस प्रकार का वैभव, इस वैभव की चाह में आप मुनियों को आहार नहीं देना, लेकिन यह जान लेना कि जिनने ये वैभव प्राप्त किया है उनने सुपात्र मुनियों को दान दिया था, इसलिए उन्हें ये वैभव प्राप्त हो रहा है। इस शिक्षा ले लेना कि अगर कोई दुखी है, किसी के घर में क्लेश है, धन संपत्ति का अभाव है, तो उसके लिए एकमात्र मंत्र एक कुंद कुंद महाराज का बता देना उसको कि हम आज से रोज मुनियों को आहार दान देंगे। जो मुनियों को आहार दान देता है उसके घर के क्लेश,
दरिद्रता कब नाश को प्राप्त हो जाते हैं ये उसे भी पता नहीं चलता। आइए बंधुओं, एक गाथा और अपन देखेंगे, अभी अपने पास टाइम है। क्या कह रहे हैं आगे? सकल सुखों की प्राप्ति कैसे होती है? देखिए फिर से सुपात्र दान का फल बता रहे हैं कि अगर आप पात्र को दान देते हैं, सुपात्र को दान देते हैं तो और कौन से सुख उसे प्राप्त होंगे? आइए देखते हैं। गाथा नंबर 21। सुकुल, सुकुल, सुरूप, सुरूप, सुलक्षण, सुलक्षण, सुमयी, सुमयी, सुशिक्षा, सुशिक्षा, सुशील, सुशील, सुगुण, सुगुण, सुचरितम, सुचरितम। पूरी पंक्ति फिर से पढ़े एक साथ, बिना संकोच के। सभी को अपने अपने कमरे में जहां बैठे हो उसको जोर से उच्चारण करना है। सुकुल, सुरूप, सुलक्षण, सुमयी, सुशिक्षा, सुशील, सुगुण, सुचरितम। दूसरी पंक्ति देखें। शयलम, शयलम, सुहाणु, सुहाणु, भबणम, भबणम, विहबम, विहबम, जाणः, जाणः, सुपत्त, सुपत्त, दान फलम, दान फलम। पूरी पंक्ति फिर से देखें। सहलम, सुहाणु, भबणम, विहबम, जाण, सुपत्त, दान फलम। पूरी गाथा एक बार फिर से सभी को मिलके एक साथ पढ़नी है। सुकुल, सुरूप, सुलक्षण, सुमयी, सुशिक्षा, सुशील, सुगुण, सुचरितम, शैलम, सुहाणु, भवनम, विहबम, जाण, सुपत्त, दान फलम। आचार्य भगवान कुंद कुंद क्या कह रहे हैं? सुपात्र दान का फल क्या होता है? गाथा नंबर 21 में हम देखते हैं। सुकुलम, कुल तो आप जानते हो, सु यानी अच्छा, कुल यानी कुल। सुकुल, सुरूप, सुरूप यानी सु यानी अच्छा, रूप यानी रूप। सुंदर शरीर आपको प्राप्त करना, हर कोई सुंदर बनना चाहे। ध्यान रखना, सुंदर बनने का मूल मंत्र क्या है? मुनियों को आहार दान दो तो अगले भव में स्वरूप मिलेगा, सुंदर देह मिलेगी। स्वरूप यानी उत्तम रूप। सुशिक्षा, सुशिक्षा यानी सुशिक्षा, अच्छी शिक्षा। सुलक्षण, सुलक्षण यानी अच्छे लक्षण। कहते हैं इसके लक्षण अच्छे नहीं है। अपन लोग लोक में देखते हैं, लोग बात कहते हैं इसके लक्षण अच्छे नहीं है, इसके लक्षण बहुत अच्छे। तो सुलक्षण यानी अच्छे लक्षण। सुमयी, मई मतलब होता मति, संस्कृत में इसको रूपांतरण करेंगे तो सुमयी का मतलब क्या निकलेगा? सुमति। मति मतलब बुद्धि। सुमयी, सुमयी माने बहुत अच्छी बुद्धि। सुशील, सुशील माने अच्छा आचरण। सुगुण, सुगुण यानी अच्छे गुण। सुचरितम और अच्छा चरित्र। फिर से देखें पहली पंक्ति को। सुकुल यानी अच्छा कुल, अच्छे कुल में जन्म लेना। सुरूप यानी उत्तम रूप को प्राप्त करना। सुलक्षण यानी अच्छे लक्षण वाला बनना। सुमयी यानी अच्छी मति यानी अच्छी बुद्धि वाला होना। सुशिक्षा यानी अच्छी शिक्षा। सुशील यानी अच्छा सील। सुगुण यानी अच्छे गुण। सुचरित्र यानी अच्छा चारित्र। शैलम, यह सब कुछ, शैलम मतलब में सकल, संपूर्ण, यह शैलम यानी यह सब कुछ। सुहाणु भवनम, और फिर देखो अंत में बीच में क्या कहा? सुहानु भवनम, सुहानु यानी सुख का अनुभवनम, और सुख का अनुभव। ध्यान रखना, कोई कोई लोग ऐसे होते हैं जिनका अच्छा कुल भी है, अच्छा रूप भी है, सुंदर भी बहुत अच्छे हैं, अच्छे लक्षण भी हैं, अच्छी बुद्धि भी है, अच्छी शिक्षा भी उनने प्राप्त की है, अच्छा शीलाचरण भी है, अच्छे गुण भी हैं,
अच्छा चारित्र भी है, लेकिन फिर भी उनको सुख का अनुभव नहीं हो रहा है। तो आचार्य भगवान ने अंत में क्या कहा? शैलम सुहानुभवनम, सब कुछ और सुखानुभवनम, सुख का अनुभव। ध्यान रखना, कोई गरीब व्यक्ति भी है जिसके पास यह सब कुछ नहीं भी है, लेकिन उसको अगर सुख का अनुभव हो रहा है तो जान लेना वह निश्चित पूर्व में सुपात्र को दान दिया हुआ होगा। क्यों? धन संपत्ति सुख देने वाली है क्या? ध्यान रखना, हम धन संपत्ति प्राप्त होना पुण्य का योग है, लेकिन धन संपत्ति होने पर भी सुख का अनुभव होना ये अलग बात। कई लोग बहुत धनी लोग रहते हैं, लेकिन उनको तरह तरह की चिंताएं रहती हैं, टेंशन रहती है, गोली खा के सोते हैं, नींद की गोली खा के सोते हैं। तो ध्यान रखना, पैसा तो है, लेकिन अभी सुपात्र दान का फल नहीं है, क्योंकि जो सुपात्र दान का फल कहा है, उनको कहा है सुहानुभवनम, उन्हें निरंतर सुख का अनुभवन होता रहता है। इस प्रकार से बहुत प्रकार का विहिबम वैभव संपत्ति उनके पास होती है। यह सब किसका फल है? तो अंतिम पंक्ति में आचार्य भगवान कुंद कुंद कह रहे हैं, सुपत्र दान फलम जानो, यह सब सुपात्र को दान देने का फल हमें जानना चाहिए। बंधु, ये गाथाएं जो भी अपने जीवन में संसारिक सुख के साथ परंपरा से मोक्ष सुख भी प्राप्त करना चाहता है, इन गाथाओं को याद कर ले, अपने परिवार के अपने बच्चों को जो बुद्धिमान बनाना चाहता है। सब लोग बोलते हैं भैया आज का युग खराब हो गया, मोबाइल टीवी का युग आ गया, बच्चे संभलते ही नहीं, दिन भर मोबाइल चलाते हैं, माँ बाप की सुनते नहीं है, अच्छा आचरण नहीं है। ध्यान रखना, आपने सुपात्र को दान नहीं दिया, आपने अपने बच्चों से सुपात्र मुनियों को दान नहीं दिलवाया। आप बच्चों को कोचिंग के लिए जरूर भेजते हैं, आप बच्चों से कहते हैं कि आप कोचिंग जाओ, जिम जाओ, अपने बच्चों को बड़ा फिट रखने के लिए आप उन्हें जिम भी भेजते हो, लेकिन उनको पाठशाला नहीं भेजते। आप बच्चों को स्कूल जबरदस्ती भेजते हो, लालच दे के भेजते हो, लेकिन उन बच्चों को कभी मुनियों को आहार दान देने के लिए प्रेरित नहीं करते हो। ध्यान रखना, जो सुपात्र को दान नहीं देता, उसकी शिक्षा कभी सुशिक्षा नहीं हो सकती। उसकी शिक्षा, उसका आचरण कभी सुआचरण, अच्छा आचरण, उत्कृष्ट श्रेष्ठ आचरण नहीं हो सकता। अगर आपको अपने परिवार में ये सब सुख सुविधाएं, ऐसा उत्तम आचरण, ऐसा उत्तम कुल प्राप्त करना है, आप भी सुपात्र को दान दें और अपने परिवार में अपने बच्चों को भी हमें सुपात्र दान के लिए प्रेरित करते रहना चाहिए। बंधुओं, इस प्रकार से आज अपन ने 3 गाथाएं पढ़ी और इन तीनों गाथाओं में 3 अथवा 4 गाथाएं पढ़ी। इन चारों गाथाओं में सुपात्र को दान देने का फल बताया गया। मैं आपको फिर से बता दूं, सुपात्र किसे कहते हैं? सुपात्र वह कहलाते हैं जो छठ में 7वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज हैं, उन मुनिराजों को सुपात्र कहा जाता है। तो क्या शिक्षा मिली इससे? हमें हमेशा मुनियों के लिए दान देना चाहिए। अगर मुनि नहीं मिलते हैं तो मध्यम पात्र पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक को या श्राविका को हमें दान देना चाहिए। अगर मध्यम पात्र वाला नहीं मिलता है तो हमें जगन्न पात्र अर्थात चतुर्थ गुण स्थानवर्ती श्रावक के लिए भी अपने द्रव्य का व्यय करना चाहिए, तो निश्चित ही हमें सुपात्र दान का फल प्राप्त होगा। यहाँ जो 4 गाथाएं आपने पढ़ी, ये आचार्य भगवान कुंद कुंद ने श्रावक के लिए संबोधित करते हुए यहाँ बताया। आज इतना है। आइए, किसी का कोई प्रश्न है तो वो हैंड रेज कर सकता है। जो नौ निधि संबंधी प्रश्न आया था, इसके लिए मैं आपको अलग से इसका भेज दूंगा कि ये जो 8-9 प्रकार की निधियां हैं इनका क्या है। बाकी और कोई प्रश्न? सविता जी अपना माइक अनम्यूट करें, हैंड रेज तो किया है। ये हो नहीं रहा है। आलोक जी, ये अनम्यूट नहीं हो रहा है। हाँ, कुछ समस्या आ रही है, ये
माइक का बटन अनम्यूट नहीं हो रहा है। हाँ, अभी ये मैं कुछ सेटिंग कर रहा हूँ, इसमें हो नहीं रहा है, तो आपकी आवाज़ मैं नहीं सुन पा रहा हूँ। बाकी आपके कोई प्रश्न हैं, तो आप अपने प्रश्नों को मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये कोई कह रहा है मैंने कल ग्रह कार्ड नहीं दिया था, मैंने दिया था, कल ग्रह कार्ड दिया था आपको, एक गाथा याद करने के लिए दी थी, आपने शायद याद नहीं की। हाँ, आपका माइक अभी कुछ टेक्निकल मिस्टेक हो रही है, इस कारण से आपका माइक अनम्यूट नहीं हो रहा है। चलिए, अपन यहीं पे अपनी कक्षा को विराम दे रहे हैं। आलोक भैया से कह के इसका टेक्निकल फॉल्ट ठीक करवाएँगे। आइए, जिनके कोई प्रश्न रहे हों, वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। जिनवाणी स्तुति के लिए सभी हाथ जोड़ लें। जहाँ वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा बीतु हो। नौवा नमो। कल का होमवर्क, कल सभी को, एक को नहीं, सभी को मंगलाचरण याद करके आना है और मंगलाचरण में उसका अर्थ भी याद करके आना है, ठीक है? और जिन्हें अच्छे से याद करने की क्षमता है, तो वह 15वें नंबर की गाथा को भी याद करके आवें अर्थ सहित। ये कल का ग्रह कार्य, ठीक है? आज की कक्षा विराम करते हैं। सभी के लिए जय जिनेंद्र।